Let us learn a poem, page number 43. How to tell wild animals. Poem, How to tell wild animals, page number 43. It is a poem which was nothing else but simply for understanding, written by Caroline Wells. Caroline Wells. Learn the name of the writer, Caroline Wells. How to tell wild animals. Simple poem, nothing hard to understand. Simply we can understand. The language is like that. There is no tough words for caring for meaning. Simply it was given something. If ever you should go by chance to jungles in the east, बाई चांस ईस्टर्न एरिया का किसी जंगल में जाएं, जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है. इफ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, सपोज यू गेट ए चांस टू गो टू ईस्ट एंड यू कैन find the jungles there, and if there should to you advance a large and tawny beast. Advance means move forward. जंगल के किनारे पहुंच गया, अगर हम इसमें प्रवेश करें, ये लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, एक बड़ा सा ब्राउन मिक्स येलो कलर वाला एक बीस्ट मिलेगा, जानवर मिलेगा. जरूरी नहीं मिले, कहता है. इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, तो इतना तेजी से रोरिंग करते दहाड़ता है तो हमारा मरने का जैसा हो जाता है. यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन. समझ लेना, एशियन लायन है. लायन तो हम समझ सकता है, लेकिन यहाँ विशेष करके एशियन लाइन बताने के लिए विशेष करके ये इस्तेमाल किया. दैट मीन्स एशियन लायंस वी कैन सी इन द ईस्टर्न जंगल्स ऑफ आवर कंट्री. इफ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, अगर आपकी तरफ एडवांस करके, मूव करके एक जानवर बड़ा सा ब्राउनिश येलो कलर वाला जानवर आ जाए, वो दहाड़ता है तो इतना भयानक है जिसकी आवाज़ से हम मरने जैसा हो जाता है, तो समझ लेना इट इज़ एशियन लायन. कुछ लोग लॉयन पढ़ता है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन लॉयन नहीं है, लायन है. LION, lion. So if ever you should go by chance to jungles in the east, by chance ईस्टर्न एरिया का जंगल में जाएं, and if there should to you advance, आपकी तरफ कोई जानवर आ रहे, वो भी बड़ा सा टॉनी बीस्ट, ब्राउनिश कलर वाला. if he roars at you as you are dying, dying means dying, dying. इसकी दहाड़ से आप मरने जैसा ही नहीं, भयभीत होकर स्तब्ध हो जाते, स्तंभ जैसा हो जाता है. यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन. समझ लेना ये एशियन लायन है. और इफ समटाइम व्हेन रोमिंग अराउंड ए नोबल wild beast greets you,
with black stripes on a yellow ground. Just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. अगर आप घूमने जाते हो, एक नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, आपको एक शाही तरीका से ये हाईएस्ट सोशल क्लास के राजा जैसा चलता हुआ एक जानवर दिखाई दे, विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, ब्लैक और येलो स्ट्राइप्स वाला जो जानवर, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, आपको खाने के लिए आगे बढ़ता है. दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसेंड. आपने जिसको देखा है वो बंगाल टाइगर है. कहता है बंगाल टाइगर मैनीटस का रूम में माना जाता है. बंगाल टाइगर के नाम से कोई फिल्म भी है. तो वो बहुत ऐसा मतलब ये चलता है ऐसे राजा महाराजा जैसे, लेकिन ऐसा किसी जानवर को ईस्टर्न एरिया में जाके घूमते समय आपके नज़र में आ गया तो वो आपको खाने के लिए चलता है और उसका कलर येलो है और ब्लैक स्ट्राइप से, तो डिसेंट सी विथ डिफ़िकल्टी मुश्किल से पाया जाता है. समझ लेना वो बंगाल टाइगर है. कहते हैं बंगाल टाइगर को देखना बड़ा मुश्किल है, तो ऐसा तलाश करना पड़ता है, लेकिन ऐसा बाई चांस अगर हो गया तो समझ लेना है वो बंगाल टाइगर है. If strolling forth, strolling यानी मूविंग, स्लो वॉक फॉर प्लेजर, घूमने निकलना. ये बीस्ट यू व्यू, एक जानवर को आपने देखा, whose hide with spots is peppered, उसका शरीर में धब्बा फैला हुआ है. पपेड़ को दूसरा मीनिंग है काली मिर्च का जैसा निशान पड़ जाए, दिखाई दे. हुस हाइड, हाइड है स्किन, जानवर का स्किन को कहता है क्या है हाइड. इंसान का स्किन को कहते हैं स्किन. पेड़ का स्किन को कहते हैं बार्क, BARK. जानवर का चमड़ी है हाइड, इंसान का चमड़ी है स्किन. हुस हाइड विथ स्पॉट इज पेपर्ड, काली मिर्च जैसा निशान या फिर उसका शरीर पूरा स्पॉट से भरा हुआ है. आंसूना सिया स्लेप्ट ऑन यू, ये आपका ऊपर लेफ्ट किया, कूद पड़ा, उछला, छलांग लगा दी. यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, आप समझ लेना ये लेपर्ड है. कुछ लोग इसको लियोपार्ड कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन लियोपार्ड नहीं है, लेपर्ड, लेपर्ड. You will know it is the leopard. It will do no good to roar with pain. He will only lap and lap again. वो कोई आवाज़ नहीं करता शेर का जैसा, वो कूद के आपके ऊपर आ जाएगा. तो समझ लेना ये लेपर्ड है. If when you are walking around your yard, मान लो आप अपना आंगन में घूम रहा है, यू मीट ए क्रीचर देयर, आप वहाँ एक जानवर देखा, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, वो आके आपको आलिंगन किया, बी श्योरिटी से बियर, समझ लेना ये भालू है. क्यों भालू आके गले लगाते, गलती से भी सोचना ही मत. कहता है अगर दोस्ती है वो तो गले लगाएंगे, तो बात अलग है. If you have any doubt, I guess he will give you just one more caress. मान लो जैसा मैंने बताया वैसा है, तो फिर से आपको टच करने का कोशिश करेगा. केरस मीन्स
टच विथ लव, प्यार से आपको छुएगा। वो भालू ऐसा भालू है तो करेगा, वरना तो भालू बहुत खतरनाक है, इंसान को खा जाता, ये भी समझ लेना। हाँ, ये नहीं समझना वो गला लगाने आ रहे, बुद्धि ही काम आ जाते है इस जगह में। इस तरह का एक जानवर है भालू। दो टू डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ प्रे, ये नोविस माइट नॉन प्लस। बीस्ट ऑफ प्रे को समझना है। अगर आप एक स्टार्टिंग वाला है, कभी आपको पता नहीं इसके बारे में, एक नोविस है, समवन न्यू टू ए जॉब, जो जॉब करने के लिए पहली बार आया है, ऐसा कोई है तो आप पजल हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। गेट पजल्ड नॉन प्लस। तो बता दूं कैसे पहचान ला। द क्रोकोडाइल ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना। क्रोकोडाइल और हाइना के बारे में बता देता हूं। क्रोकोडाइल सबको मालूम है क्या है। हाइना देखा तो है लेकिन नाम से इतना परिचित नहीं है, हमारे इस इलाके में दिखाई नहीं देते, इसलिए तो किसी को पता नहीं है। हाइना एक ऐसा जानवर है, वो शेर से भी कम डरते है। शेर का मुंह से अपना खाना छीन के ले जाने का हिम्मत वाला है ये। यही है हाइना। लकड़ बग्गा कहते हैं हम हिंदी में। कम विथ मेरी स्माइल से, मुस्कुराते दांत दिखा के आएंगे। अगर वो रोते हुए आए तो समझ लेना क्रोकोडाइल है। रोते हुए आना मतलब पानी से निकल आते हैं तो पानी बहता नजर आता, और मुस्कुराते हुए आता है तो समझ लेना ये हाइना है। अगर कोई पहले बार देख रहे हो तो समझ लेना इस तरह का कोई जानवर आता है। मुस्कुराते आता है मीन्स फुल टाइम वो दांत दिखा के घूमता है, तो समझ लेना कोई भी उसके सामने है वो दांत दिखाएगा, समझ लेना वो हाइना है। क्रोकोडाइल वैसे कहता है कि बस रोते रहते कोई, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, वो तो पानी में पड़े रहता है, इसलिए तो देखते समय में ऐसा लगता है उसका आंखों में पानी है। ये समझ लेना ये क्रोकोडाइल है। ये शुरुआत वालों के लिए, पहली बार देखने वालों के लिए बता रहा हूँ। वो देख के डरेगा तो उसको ये समझा रहा हूँ, ये ऐसा ही है ये। लेकिन याद रखना ये बीस्ट ऑफ प्रे है, ये शिकार करने वाले जानवर है ये, तो बी केयरफुल। जितना बताया ये सब शिकार करने वाले। द ट्रू कैमिलियन इज स्मॉल, ये लिसार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। अब कैमिलियन के बारे में बता दूं। आपने लिसार्ड जैसे एक जीवी को देखा, ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उसका कान नहीं है, एंड नॉट ए सिंगल विंग, इसका पंख भी नहीं है। इफ देर इज नथिंग ऑन द ट्री, और ट्री में और कोई नहीं है, इट इज़ ए कैमिलियन यू सी। आपने जो देखा वो कैमिलियन है, चिपकली जैसा दिखता है, उसका ना तो कान है ना तो विंग्स है। पेड़ में और कोई जानवर दिखाई नहीं दे रहे तो समझ लेना ये कैमिलियन। कैमिलियन कैमिलियन कैमिलियन, कुछ लोग चमीलियन पढ़ता है इसलिए मैं बार बार उसको उच्चारण कर रहा हूँ। हाँ, कैमिलियन इसका ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन है कैमिलियन। कैमिलियन। द ट्रू कैमिलियन इज स्मॉल, ए लिसार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। सॉर्ट है जैसा, एक लिसार्ड जैसा दिखता है। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, कान तो है ही नहीं, एंड नॉट ए सिंगल विंग, उसका पंख भी नहीं है। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री एंड इट इज़ द कैमिलियन यू सी, पेड़ में और कोई नहीं है तो ये अकेला है तो समझ लेना ये कैमिलियन है। समझ लिया ना पोएम। ऑब्जेक्टिव टाइप में एक क्वेश्चन आ जाए तो ठीक, बाकी वैसे तो कोई क्वेश्चन इसमें से उम्मीद नहीं करें।